वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस। टॉपिक जो आज का है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नेंस का कौन सा स्ट्रक्चर होगा रियासत जम्मू कश्मीर में। रियासत जम्मू कश्मीर में अब जो नया एक्ट जो आया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 9 अगस्त 2019 को ये आया है और लागू हुआ है ये 31 अक्टूबर 2019 को। ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसने रियासत जम्मू कश्मीर को जो स्टेट का स्टेटस था, जो रियासत का दर्जा था, उसको ख़त्म करके इसको यूनियन टेरेटरी का दर्जा दे दिया। और यूनियन टेरेटरी में भी रियासत को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी और दूसरे को लद्दाख यूनियन टेरेटरी का दर्जा दिया गया। तो सब टॉपिक जो है ये है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरेटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। कि यूनियन टेरेटरी के अंदर ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा तो किस किस्म की इंतजामिया होगी, कैसे वहाँ पे काम चलेगा, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो लोग जो रियासत को, जो यूनियन टेरेटरी को चलाएंगे, वो कौन होंगे। हमने अक्सर देखा है कि वो इलाका, वो मुल्क जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है और अकाउंटेबल होता है, तो उनकी डेवलपमेंट जो होती है वो काफ़ी एडवांस होती है। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसका मतलब यह है कि पहले से इसको नई शक्ल देनी। तो रियासत जम्मू कश्मीर को नई शक्ल मिली है, 2 यूटी में ये इसका बंटवारा हुआ है। तो जब से उसने 2 यूनियन टेरेटरी बना दी है, इसका नया स्ट्रक्चर भी बनाया है हमने। हम पहले लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख की यूनियन टेरेटरी जो है, यूटी मैंने लिखा है यूनियन टेरेटरी के लिए, यानी ये विदाउट असेंबली है। यहाँ पे असेंबली नहीं होगी। असेंबली का मतलब आपको पता है कि मिल के बैठ के वो लोग जो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होते हैं, वो जाते हैं असेंबली में, जाके वो मिल बैठ के रियासत की फलाह बहबूद के लिए, इसकी स्मूथ फंक्शन के लिए नया लाए अमल तैयार करते हैं कि कैसे हम अपनी रियासत को आगे ले जाएं, कैसे यूनियन टेरेटरी को आगे ले जाएं। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ असेंबली नहीं है। और इसको डायरेक्ट, इट मीन द टेरेटरी विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय एलजी। एलजी का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। कि इसको एक लेफ्टिनेंट गवर्नर देंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स की मदद से लद्दाख यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा। ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं उन हायर ऑफिशियल को, जैसे एसडीएम हो गया, डीसी, डिविजनल कमिश्नर और सेक्रेटरी लेवल के जो मुलाजिम होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। तो ये काम चलाएंगे, वहाँ पे असेंबली नहीं होगी। और जम्मू कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये यूनियन टेरेटरी के इसको स्टेटस दिया गया विद लेजिस्लेटिव असेंबली। इसकी एक अपनी कानून साज काउंसिल होगी। कानून साज काउंसिल वो लोग जिन्हें लोग चुन के भेजेंगे और वहाँ पे कानून साजी करेंगे। कानून साजी का मतलब ये होता है कि रियासत के या यूनियन टेरेटरी के हालात को देखते हुए जिसकी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए नए नए कानून बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एजुकेशन का सेक्टर देखोगे, तो एजुकेशन सेक्टर में यूनियन टेरेटरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग करना है, इसके करिकुलम को स्ट्रांग करना है, इसके अंदर बाकी जितनी भी फैसिलिटी हैं वो देनी है। तो इसको आगे ले जाने के लिए, नए प्लान तरतीब करने के लिए, तो लोग जब बैठ के वहाँ पे कोई फैसला करेंगे, तो ये लोग बैठेंगे। कौन लोग बैठेंगे? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होगा। ये लोग बैठ के वहाँ पे एक नया कानून बनाएंगे। कानून बना के ये
आगे उसका लाए अमल तैयार करेंगे। यही हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कानून साज काउंसिल जो नए नए कानून बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो यूनियन टेरेटरी लद्दाख, इट मीन द टेरेटरी विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, चलाएगा इसको फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई भी बिल, कोई भी कानून उस वक्त तक लागू नहीं होगा, पास नहीं होगा, जब तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको अपनी मोहर न कर दे, इसको तस्लीम न कर दे। लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा विद द इलेक्टेड असेंबली, मगर असेंबली जो इसकी होगी वो इलेक्टेड होगी। असेंबली के बारे में आप सब जानते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि आपने देखा है कि कितने इलेक्शन यहाँ पे हुए। हर एक इलाके से, हर एक वार्ड से, हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक मेंबर चुन के जाता है, फिर इन्हीं को मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। तो अब इसमें सिंगल हाउस होगा। जैसा पहले हमारी रियासत में 2 हाउस हुआ करते थे, एक को बोलते थे लेजिस्लेटिव और दूसरे को बोलते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 हाउस होते थे। तो वो अब नहीं है, अब यहाँ पे सिंगल असेंबली होगी, खाली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेचर होगा, काउंसिल मेंबर नहीं होंगे, असेंबली मेंबर होंगे, काउंसिल के मेंबर नहीं होंगे। तो इसको डायरेक्ट अब ये यूनियन टेरेटरी दोनों जो हैं, दोनों यूनियन टेरेटरी, ये डायरेक्ट कम्स अंडर द कंट्रोल। ये आ गई किसके कंट्रोल में? सबसे पहले इसके ऊपर प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट को फिर उसके डायरेक्ट उसके जेर निगरानी लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद चीफ मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर के बाद काउंसिल में आप मिनिस्टर होंगे, उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी, अदर्स। लेकिन अब ये सब नहीं है हमारी रियासत यूनियन टेरेटरी में। इस वक्त हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है क्योंकि यहाँ इलेक्शन ही नहीं हुआ, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, हमने असेंबली को अभी कमिश्नर, ये वाला सेक्शन जो है ये ऑपरेशनल है। ये ऊपर वाले 2 जो हैं ये अभी नहीं है, बाकी सब लोग हैं डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी इंतजामिया है वो काम कर रही है। यहाँ यूनियन टेरेटरी में ये जो नया स्ट्रक्चर आया है कि अख्तियारात जितने भी हैं वो सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। अगर असेंबली होगी भी, असेंबली की बात को तस्लीम करने के लिए लेफ्टिनेंट का रजामंद होना जरूरी है। जब तक उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर तस्लीम नहीं करेगा असेंबली के किसी भी बिल को, तो वो पास नहीं हो सकती है। तो लेफ्टिनेंट जो होता है ये डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट होता है। ये है नया स्ट्रक्चर, नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी, कि प्रेसिडेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, फिर चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कमिश्नर सेक्रेटरी एंड अदर्स। थैंक यू।